Hello my dear students and friends, welcome you to my channel Excel English Zone. In previous videos, we learned about the well-known chapters semi-vowels, vowels and conjunctions. And then we are going to learn the most VVI chapter and the second part of English grammar, etymology. माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का दूसरा भाग इटीमोलॉजी यानी कि शब्द विचार. देन वी स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, व्हाट इज इटीमोलॉजी? इटीमोलॉजी माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल घबराना नहीं है. वैसे बच्चे जो बिगिनर्स हैं, जो अंग्रेजी सीख रहे हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है. बिल्कुल इंग्लिश टफ नहीं होता है, क्योंकि अगर यह आपको नहीं आने वाला होता तो इंग्लिश बनता ही नहीं. सो जस्ट पे योर अटेंशन. इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इंग्लिश grammar in which we learn about words. My dear students, यह अंग्रेजी ग्रामर का दूसरा भाग है जिसमें हम लोग वर्ड्स के बारे में यानी शब्द के बारे में पढ़ते हैं. जैसा कि पहले जो पार्ट है ग्रामर का, पहला पार्ट ऑर्थोग्राफी में हम लोगों ने सीखा कि इसमें वोवेल्स, कंसोनेंट और सेमी वोवेल्स के बारे में पढ़ा जाता है, यानी कि जो 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश के, उसके बारे में पढ़ा जाता है. अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि उस वर्ण की सहायता से, लेटर्स की सहायता से क्या हो सकता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे कि ये इटीमोलॉजी इंग्लिश ग्रामर का दूसरा भाग है जिसमें हम लोग वर्ड्स के बारे में सीखते हैं. तो दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है, दूसरा सवाल उठता है कि वर्ड्स क्या है. व्हाट इज अ वर्ड? ये वर्ड क्या है? तो आंसर होगा अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अ करेक्ट मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड. माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ड वर्णों का संग्रह है. वर्ड वर्णों का संग्रह है जो सही अर्थ देता है. अगर सही अर्थ नहीं देगा तो वर्ड नहीं कहा जा सकता. थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं. एज CAT, अगर मान के चलिए इसको लिखा जाए CTA, तो इसमें CAT, कैट मतलब बिल्ली, इसलिए यह अर्थ दे रहा है और 3 लेटर से बना है CAT. और CTA ये मीनिंगलेस है, बिल्कुल इसका कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए इसको वर्ड नहीं कहा जा सकता. हालांकि 3 लेटर्स का प्रयोग यहाँ भी हुआ है. अगला DOG, डॉग मीन कुत्ता होता है, तो इसका मीनिंग आ जा रहा है 3 लेटर से अभी बना है, इसलिए इसको वर्ड कहेंगे. लेकिन DGO ये भी 3 लेटर का है लेकिन अर्थ नहीं दे रहा है, इसीलिए इसको वर्ड नहीं कहेंगे. तो हम समझ गए कि वर्ड्स क्या है, यानी वर्णों का संग्रह है जो सही करेक्ट मीनिंग देता है. अगर करेक्ट मीनिंग नहीं देगा, अगर वर्णों का संग्रह होगा तो हम वर्ड नहीं कह सकते. अगला, जैसा कि थोड़ा सा हम लोग प्रोसेस पर बात करेंगे, प्रोसेस कि किससे क्या बनता है. जैसा कि पहले पार्ट में ऑर्थोग्राफी में हमने लेटर पढ़ा, तो लेटर से वर्ड बनता है. माय डियर स्टूडेंट्स, लेटर से वर्ड बनता है और वर्ड से सेंटेंस बनता है. जैसा कि मान के चलिए कि हम 3 ठो कोई यहाँ पर, जैसे CAT, C एक लेटर हो गया, A एक लेटर हो गया, T एक लेटर हो गया, इसी को एक साथ लिखते हैं CAT. तो ये कैट क्या हो गया? वर्ड हो गया. पहले हमने 3 लेटर का यूज़ किया, 3 लेटर CAT, तो ये मिलकर बना दिया कैट. फिर वैसे ही THIS, दिस हो जाएगा, दिस मतलब यह, वह भी एक वर्ड है. तो ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं, जैसे दिस इज अ कैट. तो ये 4 वर्ड्स मिलकर
एक सेंटेंस का निर्माण किए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेटर के मिलने से वर्ड बनता है और वर्ड के मिलने से सेंटेंस बनता है, लेकिन करेक्ट मीनिंग होना ज़रूरी होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको नोट करते जाएंगे क्योंकि नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एटिमोलॉजी, काफ़ी लंबा चैप्टर है, पूरे ग्रामर का 5 पार्ट में देखा जाए तो सबसे बड़ा चैप्टर है। इसका स्क्रीनशॉट आप कर लेंगे तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप यू गॉट दिस। एंड देन पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपने नाम सुना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब आ जाते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच? अ पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स have been divided into 8 part according to their work, according to their work in the sentence, work in the sentence, यानी कि वाक्य में इनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। Each group is called a part of speech, a part of speech, यानी कि अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उनको उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसके प्रत्येक भाग को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एक बार पुनः सुनेंगे, अंग्रेजी के जितने भी वर्ड्स हैं उनको उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसके प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अगला हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 हमने लिखाया है, 8 ग्रुप है, वो कौन कौन सा है। तो एक में पहला आ जाता है नाउन। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखते चल रहा हूँ, यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे, इसको नाउन पढ़ते हैं। नाउन मतलब होता है संज्ञा। 2 में आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन इसको पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। माय डियर स्टूडेंट्स, सर्वनाम। 3 में होता है एडजेक्टिव। वही एडजेक्टिव जैसे गुड, बैड हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। 4 में होता है वर्ब। जी हाँ, इसको पढ़ते हैं वर्ब। आप लोग वर्ब कदापि इसको ना पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं, इसको वर्ब के जगह वर्ब पढ़ते हैं। तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया। 5 में हो जाएगा एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। वही क्रिया विशेषण जिसमें एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि वो बहुत तेज़ी से बात करता है, यानी तेज़ी से, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। उसके बाद हम लोग आमतौर पर सुनते हैं कि रैपिडली, यानी तेज़ी से जाओ, तो रैपिडली भी क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। तो ये सारे इसी में पढ़ाई होते हैं। उसके बाद में आता है प्रीपोजिशन। माय डियर स्टूडेंट्स, यही प्रीपोजिशन जैसे इन, एट, ओवर, एवब, अप, ऑन, ये सब हम लोग पढ़ते हैं प्रीपोजिशन के अंतर्गत, जो कि संबंध जोड़ता है, संबंध बोधक। इसको अव्यय कह सकते हैं, अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। 7वां होता है कंजंक्शन। जी हाँ, 7वां होता है कंजंक्शन। इसको पढ़ते हैं
कंजंक्शन, कंजंक्शन का अर्थ होता है संयोजक। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं संयोजक। संयोजक यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने वाला। उसके बाद आठवां यहाँ नोट कर लेंगे। आई होप आप सही देख पा रहे होंगे। आठवां होता है, आठवां और अंतिम, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इसको पढ़ते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का मतलब होता है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो अभी हम लोगों ने जाना कि पूरे अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं सबको उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसके प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। वहीं 8 भाग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये 8 भाग होते हैं। 8 को मैं बारी बारी से बिल्कुल समझाऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल हमारे चैनल पर बने रहें और इसको नोट करते जाएं। कोई भी अगर क्वेश्चन आपके मन में उठता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और सभी बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर मेरा चैनल अगर पसंद आता हो, मेरी वीडियो लेक्चर अच्छा लगता हो, कंटेंट अच्छा लगता हो, तो आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देन दैट्स ऑल ऑफ दिस लेक्चर। बी हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट।